मैं हूँ आपकी उस्मान बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है और बहुत मतलब हैरान कुन कहूँ तो गलत नहीं होगा। और मेरे सब्सक्राइबर है लव इंडिया के नाम से, उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। उन्होंने मुझे इस वीडियो का लिंक शेयर किया था, जो कि मैंने प्रीवियसली जो एक टेम्पल था बालाजी टेम्पल, जिसमें उन्होंने बाल को एज अ मन्नत वो लोग उतारते थे, तो उस पे मैंने रिएक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे इस वीडियो के बारे में सजेस्ट किया। तो वीडियो का टाइटल है जी रैट टेम्पल इन राजस्थान इंडिया, करनी माता रैट टेम्पल हिस्ट्री, चूहों वाली मंदिर इन हिंदी। तो चलते हैं, डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि चूहों वाला मंदिर और है, तो मतलब डिटेल जानने की कोशिश करूंगी। पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि मेरी वीडियो को किसी भी किस्म से नेगेटिविटी से लिंक मत कीजिएगा। इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और वीडियो का जो जिन्होंने चैनल है वो है यूनिफैक्ट, जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया है। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, मेरे इस चैनल को भी और उस चैनल को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनके चैनल को भी। सो लेट्स चेक द वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे देश भारत के एक बेहद अजीब और अनोखा मंदिर के बारे में। इस मंदिर में पूजा जाता है चूहों को, और चूहों के झूठन को यहाँ पर परोसा जाता है प्रसाद के रूप में। शायद आप में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर के बारे में। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर या मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में लगभग 20,000 चूहे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोई बदबू नहीं फैलता है, और इन चूहों के वजह से आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा। यहाँ तक कि लोगों का ये मानना है कि इन चूहों का झूठन वाला प्रसाद खाने से कई तरह की बीमारी भी ठीक हो जाता है। असल में इस मंदिर में पूजा जाता है माता करणी को। करणी माता को सभी भक्त माँ जगदम्बा के अवतार मानते हैं। माँ करणी का जन्म 1387 में एक चांद परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम था रिघुबाई। संसारिक जीवन में मन ना लगने के कारण उन्होंने ईश्वर की साधना में अपने जीवन को लगा दी। जिस गुफा में माता करणी ने ईश्वर की साधना की थी, उसी जगह पर मौजूद है ये भव्य मंदिर। कहा जाता है कि 1500 शतक में 151 वर्षीय करणी माता एक दिन अचानक गायब हो गई थी। उसी के बाद इस मंदिर को बनाया गया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस मंदिर और करणी माता से चूहों का क्या रिश्ता है। इस विषय पर भी कई सारे लोक कथाएं प्रचलित है। लोक कथाओं के अनुसार करणी माता की एक बेटा एक बार पानी में डूब के मर गया था। फिर करणी माता यमराज से उनकी बेटे को पुनर्जीवित करने की मांग की, लेकिन मृत इंसानी शरीर में आत्मा की पुनर्स्थापना में यमराज को पाबंदी थी। इसलिए उन्होंने माता करणी के उस बेटे को चूहे के रूप में पुनर्जीवन दिया था, और तभी से चूहों को माता करणी के संतान माना जाता है। आज इस मंदिर में लगभग 20,000 चूहे हैं, और पूजा में चढ़ाया हुआ दूध और लड्डू जब तक यहाँ के चूहे ना खाए तब तक वो प्रसाद नहीं बनता। इस चीज को देख के साइंटिस्ट भी हैरान है कि जिन चूहों को प्लेग जैसी बीमारियों के वाहक माना जाता है, उन्हीं चूहों के झूठन खाने के बाद भी आज तक कोई भी बीमार क्यों नहीं पड़ा। आप मानो या ना मानो, ये आज भी एक रहस्य है। आपको बता दें कि इस मंदिर को देखने के लिए विदेश से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर दर्शन करके आना माता करणी के इस मूषक मंदिर को। मुझे तो डर लगेगा चूहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोच है वो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक टेम्पल है राजस्थान के अंदर, और वो करणी माता का टेम्पल है, और उसका ये है कि वहाँ चूहों को पूजा जाता है। और उन्होंने करणी माता के बारे में बताया कि वो एक देवी हैं, उनकी यानी कि आई थिंक दुर्गा बोला था शायद उन्होंने, मुझे से याद नहीं है, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ। तो वो देवी का अवतार या उनका रूप है, और उनका एक रघुबाई के नाम से इनके 1387 के अंदर वो पैदा हुई थी, और उस वक्त उन्होंने दुनिया को एक तरह से तर्क कर दिया, और वो एक जगह जहाँ ये आज टेम्पल बना हुआ है आई थिंक सो,
वहां वो रहती थी, और उसके बाद फिर एकदम एक दिन वो गायब हो गई वहां से, और जिसकी वजह से फिर लोगों ने उनको वहां पूजना शुरू कर दिया। और लोग उनको इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने मतलब वो बिल्कुल ही यानी कि एक होली पर्सन जिस तरह होते हैं वो थी, उनका दुनिया से उनके मामला से कोई लेना देना नहीं था, और वो अपने वहां रह के और अपने गॉड को एंगे जो भी जिसकी भी वो पूजा करती थी, उनको वो उनकी वो परिस्तिश करती रहती थी सिर्फ। और फिर उन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है डूब के, और वो भगवान जो वो जो जान को कब्ज करते हैं उनसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने उनको बेटे को चूहे की शक्ल में वापस किया। तो वेल अब चलते हैं वीडियो के अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। तो लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ना ये बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस सा है, बिल्कुल मिस्टीरियस सा है ये। यकीन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, चूँकि आपकी थिंकिंग पे आपके जो आपका इर्द गिर्द होता है वो, और उसके अलावा आपके बिलीफ बड़े मैटर करते हैं। क्योंकि बेसिकली मैं अगर इंडिया में रह रही होती तो मैंने बहुत से टेम्पल देखे होते हैं, वहां मैंने लोगों को पूछा करते देखा होता। जैसे कि मुझे वो जो टेम्पल था जिसमें मैंने प्रीवियस बालाजी टेम्पल में मुझे ये था बालों का था, तो उस पर भी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अभी क्यों बाल कटवाते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने जिन्होंने मुझे लव इंडिया का जिनकी वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो इस वजह से, चूंकि इंसान के बाल उसके लिए एक प्राउड होता है, उसका एक अना अना और गरूर होता है। तो जब हम अपने बाल कटवाते हैं तो एक तरह से हम अपनी ईगोज को साइड पे रख रहे होते हैं, और हम अपने भगवान के आगे अपने अपने आप को मतलब सबको तर्क कर देते हैं, मतलब इन सिंपल उन्होंने मुझे ये बताया। तो मुझे उसमें थोड़ा सा एक बात समझ आने को लगी कि हाँ ठीक है, इससे इनका ये लॉजिक है, तो एक समझ में आता है। लेकिन चूहों का आने के ये एक मेरे ख्याल से जब हम किसी चीज को हम गॉड से या स्पिरिचुअल थिंग से लिंक कर देते हैं, तो उनके अंदर वो जो चीजें होती हैं वो एक पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे कि मोस्टली चूहों के खाना खाने से, अब मैंने बचपन से हमारी अपनी माँ से सुना है कि चूहों को खाने से प्लेग और ये तौन की बीमारी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इवन कि अगर मुझे तो वैसे ही हमारे घर में पुराना घर है तो बहुत ज्यादा चूहे, यहाँ गोदाम ही गोदाम है हर तरफ, तो बहुत ज्यादा चूहे यहाँ हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चूहे खाने वाली चीजों में मत आए, और उनके लिए वो जो लगाते हैं जैसे चूहे पकड़ते हैं और वो लगाई जाती है ताकि चूहे ना आए ना। खैर क्योंकि हमारे में यहाँ ये इसी वजह से है। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं तो फिर आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने बोला कि साइंटिफिकली भी वो कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली ये वो देवी को मानते हैं ये मौजज़ा ही है कि उनको कोई नुकसान नहीं होता, और इवन के वो बहुत सारी बीमारियों से उनको शिफा मिल जाती है। ये सिर्फ बिलीव की आई थिंक सो बात है कि जहाँ हम लोग जहाँ आस्था होती है ना, तो वहां फिर आपको उसके फायदे होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका आस्था पॉजिटिव है तो ये डेफिनेटली ऐसा होगा। लेकिन चूंकि हाँ जैसे अब हम लोग हैं वो मतलब मानते हैं कि अल्लाह एक है, तो उसके अलावा मतलब हम लोग किसी की इबादत नहीं करते। तो इसी तरह जो लोग करनी माता को मानते हैं और हमें लगता है कि हमारे हर काम जो है वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, तो डेफिनेटली अब बहुत से लोग हैं वो हमारे ओपिनियन से को डिसएग्री करते हैं। लेकिन इसी तरह जो करनी माता के फॉलोअर्स हैं वो उनको बिलीव करते हैं, और डेफिनेटली वो उनकी हेल्प करती होंगी। और यही वजह है कि मतलब वैसे साइंटिफिकली भी जैसा वो बोल रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होता, और मे बी इस बात में सदाकत हो, सच हो ये बात कि बिल्कुल लोगों के वहाँ जो वहाँ जाते हो और उनको फायदा होता है और उनकी दुआएं पूरी होती हो, और ऐसा ही हो। क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो उसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। दूर से बैठ के एक चीज के ऊपर ओपिनियन देना तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा सही नहीं लगता। बाकी ये बिलीव की बात है, और आपका जो भी कोई बिलीव है, आप जो भी जहाँ कहीं से भी हैं, हमें हर एक के बिलीव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हालांकि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, और इसके वो मतलब वो हर जगह पूरे मंदिर में फिरते रहते हैं चूहे, और वो किसी के पाँव के नीचे नहीं आते और किसी को काटते नहीं है। तो डेफिनेटली ये मतलब सब चीजें अकल से परे हैं, लेकिन हैं और लोगों में रहते हैं, यानी कि डेफिनेटली चूहे डर के भाग जाते हैं फौरन से। लेकिन ये कि वो भी आदी हो चुके हैं लोगों के, और लोग उनके आदी हो चुके हैं, तो इस तरह से किसी को नुकसान नहीं होता। और बाकी ये कि आप लोग मुझे इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, और डेफिनेटली किसी को कोई बीमारी नहीं होती होगी। चूंकि अगर इतना बड़ी
टेम्पल है और लोग यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसी बात होती, नेगेटिविटी होती, तो डेफिनेटली लोगों ने उसके बारे में भी वीडियोस बनाई होती। तो आई होप सो कि आप लोग मुझे बताएं इससे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता। मैंने तो अपनी अकल के हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो मैंने उस पर रिएक्ट किया है। बाकी ये कि जो कोई भी है, जहाँ कहीं से भी है, मैं तमाम रिलीजन के लोगों की और उनका जो भी कोई बिलीव है, मैं उस पर पूरा उसकी इज्जत करती हूँ और उसको उतना ही काबिले एहतराम और काबिले कबूल समझती हूँ जितना मैं अपने अकायद को समझती हूँ। आप जो कोई भी है, जहाँ कहीं से भी आपका जो भी बिलीव है, आप उनको आराम से इजीली फॉलो करें आप उनको। और हमें भी सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या पता उसमें कुछ सदाकत ही हो। हम दूर बैठ के तज्जिया देना और इतना क्रिटिसाइज करना, आई थिंक सो इट्स अ बैड थिंग। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो का रिएक्शन यूजफुल लगा और फेयर एनफ लगा हो और आपने इसको एंड तक देखा और आप इसमें किसी किस्म की भी कोई नेगेटिविटी मत समझे। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड वीडियो थी कि हमें एक नई चीज, एक नई जगह के बारे में जानने को मिला। उम्मीद करूंगी कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।